हेलो एवरीवन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं बेंगलुरु समाचार और वक्त के हालात। आज शहर बेंगलुरु के एक मशहूर बड़े नेता आर रोशन बेग के बेटे आर रोमन बेग का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था। इस मौके पर आर रोमन बेग के फॉलोअर्स चाहने वाले बड़ी ही शान से उनका सेलिब्रेट किया और उन्हें मुबारकबादी दी। इस मौके पर आर रोमन बेग मीडिया से बात करते हुए उनके वालिद, उनके पिता जो हैं आर रोशन बेग, उनके ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें अर्ज़ की हैं और उनके कारनामों के ऊपर बात की है। तो आइए नाजरीन, एक मरतबा उन सारी चीज़ों को जानते हैं। साहब वैसा तो साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब के साथ वैसा तो मैं 40 साल से, मई मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से, अशू भाई 30 साल से ही, बाबू 31 साल से ही, पूरे हमें लोग। हाँ, तो आज ख़ास कर हमने खुशी का मौका क्या मिला, हर चीज़ से अल्लाह ताला हमारे बॉस को अल्लाह ताला आज़ाद कर डाले। हमारे बॉस ने मेरे बाप को जैसी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे 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 बाप का लक़ब उनको देखूँ, तो हमारे साहब को, जनाब रोशन बेग साहब को। तो आज है ना हमारे भाई रोमन बेग के आज है ना जो है ना आज सालगिरह था, इसके वास्ते है ना मैं ही नहीं कर ऐसा हज़ार रोज में यहाँ पर आकर यहाँ है ना साहब की इज़्ज़त कर कर गुलपोशी कर कर हमारा इंशाअल्लाह इतनी उम्मीद है कि आइंदा जाकर रोमन बेग को हम सब मिलकर बेंगलुरु सिटी में कहाँ से भी एमएलए बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोमन बेग साहब का जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही है हमें। अल्लाह हमारे रोमन बेग साहब को भी कान से तो बेंगलुरु सिटी के अंदर एक एमएलए बना को उनको भी खून की खिदमत का मौका देना अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट साहब के बच्चे का आज बर्थडे था, उनको विश करने आपको हैं। हमारे सीनियर लीडर साहब उनका एक फीचर एक एमएलए है, देखेंगे इंशाल्लाह। बस मैं ही जन्मदिन के मौके पर एक ही बात कहूँगा अपनी दिल की गहराइयों से, हर बशर की ऊंचाई का एक राज होता है, हर बशर की ऊंचाई का एक राज होता है। जो सरेआम सर्द वही सरफराज होता है। जहाँ पर ख़त्म होते हैं हुदूद दुश्मनानी, वहीं पर आरबी यानी कि रोशन बेग साहब, आरबी यानी कि रोमन बेग साहब की शान का आगाज़ होता है। आज इस जन्मदिन के मौके आपने देखा होगा कि हर ज़ात के, हर खुदा को मानने वाले लोग यहाँ पर शामिल हैं। लोगों का शामिल होना इसके मानिंद है कि इनकी मोहब्बत सारे लोगों के दिलों में थी। कुछ वक्त के लिए लोगों ने दुश्मनी हरकत की, लेकिन बहुत जल्द इस हरकत को खुदा ताला उसके करम से ख़त्म कर देगा। वापस ही रोशन बेग साहब की वही ताज़गी, वही खूबसूरती, वही खुशियों के साथ जोश व खरोश कर्नाटका के लोगों को जो मुसलसल उनकी ताजुब महसूस हो रही है वो वापस आएंगे। आज इस जन्मदिन में यह मौका ये देखने को मिला लोगों को, रोशन बेग साहब के काम है, रोशन बेग का नाम ज़िंदा है। जब तक ज़मीन पर हुए, ज़मीन पर लोग ज़िंदा हैं, उनका काम और नाम ज़िंदा होगा। मैं मोहम्मद इसाक वारसी खुशी की दिल की गहराइयों से रोमन बेग साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शर्माता हूँ ये बर्थडे सेलिब्रेशंस और गैदरिंग्स से। बहरहाल जो लोग मुझसे जुड़े हैं शिवाजी नगर हल्के से और काफ़ी सारे एनजीओ से, सोशल एक्टिविस्ट से, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले और हमारे फैमिली फ्रेंड्स, मेरे साथी और हमारे वालिद के जो ख़ास पिलर्स ऑफ सपोर्ट जो कहलाते हैं, जैसे कि मुर्गा भाई, तबरेज़, हमारे बहुत सारे लीडरान सब जमे हैं आज मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने। मैं बहुत शर्माता हूँ इन सब चीज़ों से। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप सब मुझसे बहुत मोहब्बत से, इतने सालों से, बचपन से मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, बहुत ही पास से देखा है। बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से आप मुझे नवाज़ें, चाहत, मोहब्बत और दुआओं से नवाज़ें, बस यही मेरा मैसेज होगा। जी, ऐसा है कि अब्बा का जो काम है वो सिर्फ़ पावर से नहीं होता, बल्कि वो पावर हो या ना हो, जो उनके अच्छे काम होते हैं, उनके इनिशिएटिव्स होते हैं, उनका जो कनेक्शन रहता है डिपार्टमेंट के लोगों से, एक्टिविस्ट और लीडर्स के साथ, वो विद या विदाउट उनकी सरकार है या ना रहे, वो एमएलए रहे या ना रहे, उनके काम तो रुकते नहीं हैं। बस वो आगे बढ़ते हैं, अच्छे कामों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वाले। तो इसी से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और प्यार हमको मिलता है। बस इसी को हम क्या है आगे ले जाके मैं खुद पापा का ये सब काम आगे बढ़ाऊँगा। बेंगलुरु की तारीख में जी बड़े शर्मनाक हालात हैं ये। बहरहाल हम सबको इस पर गौर करके काम करना चाहिए। बहरहाल अब्बा का जो एक्सपीरियंस है, होम मिनिस्टर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वो ऐसे हालात में बहुत
साथ में काम करके क्या है ऐसे हालात को फिर ऐसे कभी होना नहीं चाहिए, ऐसा हम देखेंगे इंशाल्लाह।